अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त है, ये विंटर के लिए है। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। जी हाँ, ये ज़बरदस्त रेमेडी है आप लोगों के लिए सर्दियों में जिनकी उंगलियां अक्सर सूज जाती हैं, बहुत ही ख़ारिश हो जाती है, स्वेलिंग होती है और ये बहुत ही पेनफुल होता है। जब आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं इसको छीलूँगी नहीं, इस तरह से कट लगा लूँगी और उसके बाद इसको रख दूँगी। इसको फेंकना नहीं है, इसके अंदर होल करूँगी। जी हाँ, मैं इसके अंदर होल कर दूँगी, होल करूँगी। अब आप लोगों को होल कर इसके अंदर हम होल कर लेते हैं इस तरह से कट लगा के। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, ये नामुमकिन नहीं है। इसको आहिस्ता आहिस्ता से मैं कट लगा के होल कर लूँगी। मैं हॉल कर रही हूँ और जैसे ही आप लोग सर्दियाँ आती हैं, हमारे भी घर में मेरी खाला है, एक बच्चे हैं, उनके भी पाँव में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है। मैं हर साल ये बनाती हूँ तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये बहुत ही यूज़फुल ऑयल है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप इससे पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। जी हाँ, आप पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप लोगों को मिले नोटिफिकेशन, तो इसीलिए बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं इसके अंदर से ये सारा प्लम निकाल दूँगी, इसके अंदर होल कर दूँगी और ये जो मैं ऑयल बना रही हूँ ये बिल्कुल पेन रिलीव करेगा, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी इससे। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से मैं सारा होल करके ये सारा इसका प्लम निकाल दूँगी। इसके बाद ये देखिएगा, सर्दियों में जिस तरह से हमारी उंगलियां सूज जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, पैरों में भी होती है, अक्सर लोगों के हाथों में भी होती है, तो ये बहुत पेनफुल होता है। जिसके लिए अगर आप विंटर में एक दफ़ा ये कर लें कि ऑयल बना के रख दें तो यकीन करें आपकी विंटर बहुत ही आसानी से गुजर जाएंगी। ये आहिस्ता से मैंने सारा इसमें से होल निकाल रही हूँ, इसमें से इसका प्लम निकाल रही हूँ मैं, ताकि ये हमारा फिल करने के काबिल हो जाए। इसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल हमारा अच्छा सा इसमें फिल हो जाए। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल कर लिया। मैं एक चम्मच ले लूँगी, चम्मच के ज़रिए इसके अंदर हम राउंड सा होल करेंगे ताकि ये सारी जगह साफ़ हो जाए, बिल्कुल एक कप की तरह ये हो जाएगा। और कितना खूबसूरत लग रहा है, देखें ये चीज़ देखने में भी इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर इस तरह से होल कर दिया हुआ है शलजम के अंदर। ये एक्स्ट्रा प्लम जो सारा लगा हुआ था साइडों में, मैं उसको निकाल रही हूँ। ये ऑयल लगाने से पहले आपने क्या करना है, ऑयल लगाने से पहले जी आपने एक टब में नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी ले लेंगे आप। नीम गर्म पानी लेने के बाद आपने इतना गर्म लीजिएगा कि जितना आप बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा पेन होती है। उसमें आप 1 चम्मच सिरका डालिएगा, सिरके के साथ 1 चम्मच डेटोल लीजिएगा, थोड़ा सा नमक ले लीजिएगा। पानी में 15 मिनट के लिए पाँव डिप करके बैठिएगा। तो फिर आपने पाँव को खुश करके फिर इस ऑयल का मसाज करना है। अब हम इसको इससे फिल कर लेंगे सरसों के ऑयल से। कोशिश कीजिएगा जो आप सरसों का ऑयल ले रहे हैं वो बेस्ट और अच्छा होना चाहिए। जितना बेस्ट और अच्छा ऑयल होगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, नीचे से भी मैं इसकी शेप बना लेती हूँ कट करके थोड़ा सा, ताकि ये रखने के काबिल हो जाए, बैलेंस हो जाए। पहले अनबैलेंस हो रहा था, थोड़ा सा शेप उसकी ख़राब थी, अब देखिए बिल्कुल बैलेंस में हो गया। छोटा सा हल्का सा मैंने कट किया। अब मैं इसमें ऑयल फिल कर दूंगी सरसों का। ये ऑयल अच्छा वाला है, आप भी कोशिश कीजिएगा ऑयल अच्छा वाला लीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसमें ऑयल फिल कर दिया है सारा। मुझे लगता है ये थोड़ा है, थोड़ा सा मैं और फिल कर लेती हूँ इसमें ऑयल, हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा और फिल कर लिया। अब देखिएगा आगे हम क्या करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरा कंप्लीट फ़ायदा हो। जी हाँ, आपको कंप्लीट फ़ायदा होगा अगर आप पूरा देखेंगे तो। ये देखिए, अब ऊपर से मैं इसकी कटर से शेप बना लेती हूँ ताकि हमने वो जो कैप बनाई है वो इसके ऊपर आसानी से आ जाए। चारों तरफ से हमने इसके ऊपर एक शेप सी ले ली है कटर से। आप भी इस तरह से, कटर नहीं है तो नाइफ़ से बना लीजिएगा, इक्वल हो ताकि हम ऊपर कैप रख पाएँ। इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके बाद हम अपना चूल्हा ऑन करेंगे। चूल्हा ऑन करना है हमने, मैं लाइटर से चूल्हा जला लेती हूँ। आप यकीन कीजिएगा ये ऑयल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह से आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा यूज़ करने के बाद। ये देखिए, अब मैं चूल्हा जला चुकी हूँ। इसके बाद मैं इसको स्लो आंच पे रख दूँगी। बिल्कुल स्लो आपने करना है चूल्हा।
चूल्हा स्लो करके इसको मैं शलजम को इसके ऊपर रख दूँगी, चूल्हे के ऊपर, क्योंकि हमने ऑयल गरम करना है। जी हाँ, शलजम के अंदर ही गरम करना है, बिल्कुल स्लो करना है। जैसे अक्सर हम चावलों को दम देते हैं, दम वाला चूल्हा होता है, वैसे ही आपने स्लो कर देना है। मैक्सिमम आपने इसको 5 मिनट के लिए रखना है ऊपर। जैसे ही ये गर्म होगा हम इसको उतार लेंगे, इसका कैप इसके ऊपर रख देंगे। हमें ये याद रखिएगा, हमने इसको पकाना नहीं है, बबल्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनने इसके। इसको बस लाइट सा गरम करना है। जी हाँ, हल्का सा गरम हो, लाइट सा हल्का सा गरम हो तो हम उतार लेंगे। हम इसको ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गरम हो गया तो ये नरम होके फट जाएगा और सारा ऑयल आपका वेस्ट हो जाएगा, गिर जाएगा पूरा चूल्हे पे। तो हमने इसको हल्का सा मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन अभी ये गरम नहीं हुआ तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए और रखूँगी। 2-3 मिनट मैंने रखा है, उसके बाद पे अब एक दफ़ा और चेक करूँगी, दोबारा से देखूँगी गर्म हो गया है तो मैं उतार लूँगी। क्योंकि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ही गर्म चाहिए। जी हाँ, थोड़ा ही गर्म चाहिए हमें, हल्का सा गर्म करना है। आपने एक दफ़ा मैं और चेक कर लेती हूँ इसको फिंगर डाल के, तो हल्का सा गर्म होना चाहिए ये ऑयल, ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि ये हमारा शलजम है ऐसा ना हो ये शलजम फट जाए और ये सारा ऑयल हमारा वेस्ट हो जाए, सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि हल्का सा ये गर्म हो रहा है, तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको उतारना है। तो आपके हाथ अब तो ठंड है, हम आसानी से उतार सकते हैं, हालांकि ये नीचे से गर्म है। मैं हल्के मेरे हाथ ठंडे हैं तो मैं इसीलिए हल्के हाथों से इसको उठा लेती हूँ। एक प्लेट में रख लेती हूँ मैं इसको। ये देखिए, अब आगे हमने क्या करना है नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, इसके साथ हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो अब हमने इसको उतार लिया हुआ है, तो अब हम इसकी मेन चीज़ें बनाएंगे। जी हाँ, उसके लिए हम एक बॉल ले लेंगे, जिसमें हमने थोड़ा सा, ये मैं ऑयल वाली ही ले लूँगी बॉल। इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल ले लूँगी, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ऑयल लीजिएगा। 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल ले लेती हूँ, थोड़ा सा और ले लेती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा सा। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे आगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसमें बादामों का ऑयल यूज़ करना है। जी हाँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेनफुल होता है, मतलब आपकी पेन चेन रिमूव कर देगी। उसके बाद हमने हल्दी यूज़ करनी है। हल्दी तो आपको पता है कितनी फ़ायदेमंद है, एंटीबायोटिक है, ये हर चीज़ में यूज़ होती है। ऑयल में मैं हल्दी डाल दूँगी और उसके बाद जितना ही हमने सरसों का ऑयल लिया है इतना ही हम बादामों का तेल ले लेंगे। जी हाँ, बादामों का ऑयल ले लेंगे। 1 चम्मच लिया है तो छोटा सा 1 टीस्पून हमने बादामों का ऑयल ले लिया है। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्सअप कर लूँगी, मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी इसको। ये देखिए, मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद आप इसको पाँव पर लगाइएगा। जैसे ही पानी से पाँव निकालिएगा आप उसको टॉवल से किसी टिश्यू से खुश्क कर लीजिएगा। खुश्क करने के बाद आपने हाथों के ऊपर हल्का मसाज करना है। इतना करना है कि ऑयल आपका जज्ब हो जाए। जी हाँ, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। यूज़ के बाद फिर आपने सॉक्स पहन लेनी है पैरों में। सॉक्स पहन के सो जाइएगा और सुबह उठ के फिर लगाइएगा। ये आपने 2 बार करना है, एक बार सुबह और एक बार रात को। जी हाँ, सुबह और रात को 2 बार आपने इसको यूज़ करना है। अब ये देखिए, मैं हल्का सा ले लूँगी। जैसे कि मेरे हाथों में स्वेलिंग हो रही है तो मैं इसको हल्के हाथों से मसाज करूँगी। ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि आपके हाथ पहले से ही पेन से जलन हो रही होगी, तो इसलिए आपने सॉफ्ट हाथों से मसाज करना है इसको। हल्के हाथों से 4 से 5 सेकंड या 15 सेकंड के लिए मसाज कर लीजिएगा आप इसको, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। उसके बाद आप हाथों पे ग्लव्स पहन लीजिए या ऐसे रख दीजिए। दिन में 2 बार करना है, रात को करना है आपने और सुबह करना है आपने। काम वगैरह करने के बाद पैरों पे, हाथों पे, जहाँ भी आपको पेन होती है, ख़ारिश होती है, ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है ये आपके लिए। आप इसको यूज़ कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी हाँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये बेस्ट रेमेडी है। अपने साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ये रेमेडी शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेस्ट और न्यू रेमेडी है। जी हाँ, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। हल्का सा मसाज करते रहिए हाथों पे इस तरह से, ताकि आपकी स्वेलिंग दूर हो पाए। आपके बच्चों को भी इससे फ़ायदा होगा, बड़ों को भी होगा। जिसको ये इन्फेक्शन है हाथों का, पैरों का, कहीं पर भी, वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आप अपने लिए आजमाएं और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इससे पूरा फ़ायदा हो पाए।
ये देखिए हल्का सा सॉफ्ट सॉफ्ट, इससे तो एक आपके हाथ बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो आपको ख़ारिश हो रही होगी, इसमें हमने जो हल्दी डाली है वो भी आपकी दूर हो जाएगी, ख़ारिश वगैरह भी दूर हो जाएगी और आपके हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएंगे। तो इसके साथ ही दोबारा न्यू रेमेडी के साथ मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।